जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं मेरे भाई आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज है अलजेब्रा का क्लास नंबर 4, जिसमें हम पूरे अलजेब्रा को समेटेंगे। ठीक है, आज जितने भी धुआंधार सवाल आप कह सकते हैं, जितने मिसलेनियस सवाल आप कह सकते हैं, या सीपीओ 2024 के सवाल को आप कह सकते हैं, वो सारे सवाल हमने जो है आप लोगों के आज की क्लास में इंक्लूड किया हुआ है। तो इतना कह सकता हूं मेरे भाई यहाँ पर कि लेवल सबके निकलेंगे और बढ़िया बढ़िया जो है तरीके जो है यहाँ पर हम आप लोगों के कराने वाले हैं। बढ़िया क्वेश्चंस कराने वाले हैं, बढ़िया तरीकों से कराने वाले हैं। और बाकी जो मेरे अपने प्यारे भाई बहन है, मेरे भाई जो हमारे सेशन को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि आपका अपना सेशन है तो इसको हमेशा की तरह लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आपका भाई पढ़ाने में जो है मशगूल हो जाए और आप पढ़ने में हो जाएं। और लाइक सिलसिला का जो शेयर का सिलसिला है, ये जो कारवा है, ये एक तरीके से जो रणभूमि है मेरे भाई, इस रणभूमि में आप बस शेयर का मोर्चा संभाल लो और इधर पढ़ाने का मोर्चा हम संभाल लेते हैं, जिसमें अलजेब्रा के क्लास नंबर 4 में हम करने वाले हैं मिसलेनियस कंसेप्ट। समझ गए? ये वाला क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर मेरी कोई आवश्यकता, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस पर जाना हो तो क्या करोगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्त, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे x से डिवाइड करो, इसमें x का डिवाइड करोगे तो इतना हो जाएगा, इसमें x का डिवाइड करोगे -6 हो जाएगा, इसमें x का डिवाइड करोगे 1/x बराबर कितने के, तो 0 के। यहां पर बोलोगे सर x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई 6। अब जब x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई मेरे भाई, तो क्या इसका मान नहीं निकाल सकते हो? बोलना जरा। बोलोगे क्यों नहीं निकाल सकते हैं गुरुजी? तो निकालो ना भाई, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आपको बताया अगर x माइनस 1/x की वैल्यू इतनी है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस मेरे भाई 2, तो 36 और 2 38 होगा। तो यहां पर इतने की वैल्यू कितनी आ गई, तो इतने की वैल्यू 38 आ गई। और 38 माइनस 8 कितना होता है, 30 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये एक लॉलीपॉप सा छोटा मोटा क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, द्विघात समीकरण भाग करके यहाँ पर अपना बेसिक फॉर्मूला लाए और बेस से हमने स्क्वायर निकाल करके अपना उत्तर जो है वो प्राप्त कर लिया। इसी आधार पर मेरे भाई ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसी कंसेप्ट पर है। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने की कोशिश की गई और फिर से कुछ पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई करोगे। समझ गए बात को? आइए चलिए अनइक्वल वेरिएबल पे हम लोग चलते हैं और अनइक्वल वेरिएबल देखते हैं। जो क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं उसको आपको प्रयास जरूर करना है। ध्यान रखिए, अगर आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लगा तो इसके सॉल्यूशन के साथ मैं आपको इसकी जो पीडीएफ है वो दे दूंगा, ताकि आप इसके सॉल्यूशन के साथ में मैच करें और आपको परेशानी नहीं आए। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई, मेंस का एक सवाल हम आपको कराते हैं। आपने अक्सर ऐसे अलजेब्रा में क्वेश्चन देखे होंगे, x प्लस 1/16x की वैल्यू इतनी है और मेरे भाई ये पूछा गया है। गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्यूब है, x का क्या किया गया है, क्यूब किया गया है। यहाँ पर भी उसी तरीके से x का क्यूब किया गया है। लेकिन क्या यहाँ पर इसका जो मेरे भाई बेस है, x का तो क्यूब हो चुका है, लेकिन यहाँ पर 1 था, तो 1 का क्यूब तो मेरे भाई 1 होना चाहिए था। 16 कहाँ से आ गया? और यहाँ 16 का क्यूब 4096 होना चाहिए था, तो 2556 256 कहाँ से आ गया? मतलब इसमें झोल हुआ है। झोल कैसे हुआ है वो भी हम आपको समझाते हैं। कई बार अगर आपको क्वेश्चन में नहीं समझ में आए तो उसका एक इलाज है। आप देखो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन में क्यूब हुआ है ना, तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ और आप भी मेरे भाई यहाँ पर क्यूब करो। ठीक है, आप क्यूब कैसे करोगे वो देखो। इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर x प्लस, उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा और एक डिफरेंस क्रिएट करवाना चाहूंगा जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। देखो, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू तुम्हें 3 दे दी जाए और एग्जामिनर तुम्हारा मेरे भाई x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछे, तो आप यहाँ पर मेरे भाई क्या करते हो बताओ? आप यहाँ पर क्या करोगे? और अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया 2x प्लस 1/3x मेरे भाई, ठीक है, और यहाँ पर यह उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर जो है मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं 3x प्लस 1/, में मेरे भाई 2x, और इसकी वैल्यू हमने कितनी दे दी? इसकी वैल्यू हमने 3 दे दी, और मैं इसका क्यूब यानी 27x क्यूब और प्लस यहाँ पर 1/8x क्यूब मेरे भाई, यहाँ पर ये वैल्यू हम आपको पूछे, तो मेरे भाई क्या होगा? इन दोनों सवालों में डिफरेंस आपको पता है क्या है? लोग इस डिफरेंस को ही नहीं जानते हैं और इसी वजह से उनकी आए दिन गलतियां होते रहती हैं। इन दो सवालों में डिफरेंस बस इतना सा है कि यहाँ पर इसके ऊपर नीचे वाले टर्म के जो कोफिशिएंट है वो एक जैसे हैं और यहाँ इनके जो कोफिशिएंट है वो एक जैसे नहीं है। तो अगर कोफिशिएंट एक जैसे नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम आपको बताते हैं। इस केस में आप यहाँ पर क्या करते हो? इस केस में आप यहाँ पर जब निकालते हो मेरे भाई वैल्यू, तो आप ये बोलते हो सर देखो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो हमारा होगा n क्यूब माइनस कितना होगा 3n। ठीक है, n के जगह पर आप लाते हो 3, 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 9 हमारा 18 आ जाता है और कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन इस केस में आप अपना आंसर कैसे लाएंगे? इस केस में आप अपना मतलब अगर आप ये चाहते हैं ना कि मैं इसका आंसर निकालूं, तो मैं आपको एक इलाज, एक सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। देखो, इसका मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, ये n क्यूब माइनस 3n इसमें
में भी लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है। लेकिन 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 ये जो लास्ट वाला टर्म होता है ना, इस लास्ट वाले टर्म में इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट का क्या कर देना, मल्टीप्लिकेशन कर देना मेरे भाई। बस ये लास्ट वाले टर्म में है ना, इनके कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना है 3 तो वो कर देना, और इसका कोफिशिएंट 1/2 है तो वो मेरे भाई कर देना। असल में आप यहाँ भी वही काम कर रहे होते हैं, लेकिन कोफिशिएंट बराबर होने के कारण ये दोनों 2-2 होते हैं तो कट जाते हैं, 3-3 होते हैं तो कट जाते हैं, तो वहां पर आप गेस नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ कोफिशिएंट बराबर नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर इसका फर्क देखने को मिला है। आप यहाँ पर क्या करोगे, बोलोगे सर देखो यहाँ 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। -3 इंटू कितना हो जाएगा, तो -3 इंटू 3 इंटू कितना 3, और बट्टे में कितना तो 2 हो जाएगा। अगर आप देखोगे 27 का आधा, तो 27 का आधा कितना होता है 13.5, और जब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा 13.5 आ जाएगा। उत्तर कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 13.5 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये n³ - 3n तो है, लेकिन उसके साथ में हमें उसके कोफिशिएंट्स का भी ध्यान रखना है, उनका भी सम्मान करना है, और इस तरीके से हमें हमारा उत्तर लेकर के आना है। ठीक है भाई। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो सेम तरीके से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो ये बोलोगे गुरुजी x प्लस कितना दिया गया है, तो 1/16x दिया गया है। ठीक है, और ये बराबर है किसके, तो बराबर है 3 के। आप बस कुछ मत करो, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर क्यूब किया गया है तो आप भी बस मेरे भाई क्यूब करो। तो यहाँ पर क्यूब करोगे तो इतना होगा, यहाँ पर 16 का जो क्यूब होता है वो मेरे भाई 4096 होता है, और x का क्यूब हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका क्यूब करूंगा, तो इसका इतना बराबर क्या बोलूंगा, तो बोलूंगा n³ - 3 इंटू कितना हो जाएगा n, और उसके बाद में जो कोफिशिएंट दिए गए हैं उसे गुना करना है। इसका कोफिशिएंट 1 है तो वो करूंगा, और इसका कोफिशिएंट 1/16 है मेरे भाई, तो वो करूंगा। अभी सिर्फ मैंने इतना लिखा है, क्यूब और क्यूब, n³ - 3n, और लास्ट में इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई अगर वो बराबर नहीं है तब। ठीक है भाई। अब मैं जब देख रहा हूं तो यार यहाँ 16x³ दिया गया है और मेरा कितना आया है x³, तो मुझे क्या करना होगा, 16 से गुना। ठीक है, समझ रहे हैं, मेरे पास में x³ है और यहाँ पर 16x³ है, इट मीन्स यहाँ मुझे 16 से गुना करना है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मेरे भाई सभी टर्म में गुना करता हूँ, 16 से गुना करूंगा। यहाँ पर देखो आप है ना, इसमें हर जगह 16 से गुना करो। आप दोस्तों यहाँ पर भी 16 से गुना करो, आप यहाँ पर भी जो है वो 16 से गुना करो। ठीक है, ये पूरा जो आंसर आएगा ना, इसको भी किससे गुना करो, तो 16 से गुना करो। ठीक है, तो 16 इंटू x³ हमारा कितना हो जाएगा, 16x³ हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर 16 जब इसे काटेगा तो कितनी बार में, 256 बार में, यानी 16 का क्यूब जब 16 से कटेगा, 16 का स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा 256x³। आप गौर से देखिए, वही मिल गया आपको जो आपको चाहिए था, मिल गया पूरा तरीके से। बस यही होता है। असल में क्या होता है, क्यूब निकाल के लास्ट में एग्जामिनर किसी से गुना कर दे, 16 से गुना कर दे, 8 से कर दे, 5 से कर दे, 6 से कर दे, तो क्या करोगे, बस वहां देखो किससे गुना हुआ है, उससे आप भी कर दो, बस बात खत्म। ठीक है भाई। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 का क्यूब कितना होता है, तो 27 होता है, और उस 27 से आकर के ये 16 क्या करेगा, तो मेरे भाई गुना करेगा। ठीक है, ये हमारा कितना है, तो 9/16 है, और ये 9/16 से आकर के ये भी क्या करेगा, तो मेरे भाई गुना करेगा। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो हम बोल सकते हैं 16 का 7 गुना 112, 2 11 हाथ में, 16 दूना 32 और 11 43, इसमें से हमें 9 घटाना है, 423 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो पूछा था उसका उत्तर कितना है, 423। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो लास्ट क्लास मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर समेटने की कोशिश है। मैं ऐसा आपको नहीं करा सकता था कि मैं आसान क्वेश्चन कराऊं और उसके दम पर आप जाओ और अब जा करके फिर पेपर में ये बोलो सर सवाल तो फंसा ही नहीं, हमारे सारे घंटे वेस्ट हो गए, हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। मैं जब भी कराऊंगा ना, एक लेवल थोड़ा ऊपर लेकर के चलूंगा, ताकि निचला लेवल जो आएगा तो वो आप समेट ही लोगे मेरे भाई, मुझे पता है। समझ गए। अब यहां पर ये जो सवाल आ रहे हैं ये बड़े प्यारे सवाल हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स केस। रिवर्स केस क्या होता है जरा वो देख लीजिए। जैसे मैंने आपको अब तक क्या पढ़ाया, आप हेडिंग देखिए, यहां पर क्या लिखना है हमें, तो यहां पर मेरे भाई लिखना है रिवर्स केस। अब रिवर्स केस का थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड समझाते हैं, रिवर्स केस बोलता क्या है। ठीक है भाई, मेरे यहां पर आप समझो, जैसे मैंने आपको क्या दे दिया, x + 1/x की वैल्यू, और मैंने कितनी बोल दी, 3 है। मैंने आपसे कहा यार x² + 1/x² बता दो कितना होगा, या x का पावर मेरे भाई 4 + 1/4 बता दो कितना होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे या x का पावर 8 + 1/8 बता दो कितना होगा। आप लोग यहाँ पर क्या करते थे, तो आप लोग यहाँ पर ये सिखाते थे मुझे, ये बोलते भी थे आप लोग आपस में कि गुरुजी जब जब पावर का डबल किया जाता है तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर करके 2 घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 7। फिर से पावर का डबल किया ना आपने, फिर क्या करो, फिर से इसका होल स्क्वायर से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा 47। फिर से आपने पावर का डबल किया तो आप इसके होल स्क्वायर में 2 कम कर दो, तो इसके होल स्क्वायर में 2 कम करोगे तो इसका होल स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे सर 2209। तो अगर इसका होल स्क्वायर मेरे भाई 2209 होता है ना,
उसमें से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 जीरो 7 हो जाएगा। ये सारा का सारा मेरे भाई आपने पढ़ रखा है, आपको सारे तरीके बखूबी पता हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे उल्टा पूछ रहा हूँ, और मैं आपसे उल्टा क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे अब यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि बच्चे, अगर मानो तुम्हारे पेपर में एग्जामिनर ने पावर 8 की वैल्यू दे दी है, लो, और तुमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पावर 8 की वैल्यू 2207 है, और यहाँ पर भाई मुझे तुम यहाँ पर क्या क्या बताओ, तो यहाँ पर 8 का आधा जैसे 4 होता है, तुम मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू बताओ कितना होगा। 4 का आधा मेरे भाई 2 होता है, तो तुम यहाँ पर इसकी वैल्यू बताओ कितना होगा। 2 का आधा 1 होता है, तो यहाँ पर तुम मुझे इसकी वैल्यू बताओ कितना होगा। अब आप बोलोगे गुरुजी कैसे निकलेगा, मतलब पावर डबल करना था, स्क्वायर करके 2 घटाते थे। अब मेरे भाई पावर को आधा करना है तो क्या करेंगे, तो मैंने ऊपर में हेडिंग क्या लिखा है मिश्रा जी बताइए, रिवर्स केस। रिवर्स का मतलब आप ये देखो, -2 का उल्टा क्या होता है, +2। तो यहां पर अगर आप -2 कर रहे थे ना, तो यहां पर क्या करोगे, +2 करोगे, यानी पिछली वाली संख्या में यहां पर 2207 में क्या करोगे, 2 जोड़ोगे। यहां पर आप स्क्वायर करते थे ना, तो यहां पर रूट करोगे भाई। बस, मतलब पावर को आधा कर रहे हो ना, तो आधा कैसे आता है, 8 का रूट करने पर 4 आता है, 4 का रूट करने पर 2 आता है, 2 का रूट करने पर 1 आता है, इसीलिए यहां पर क्या करेंगे, रूट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना मेरे भाई, तो 2209, और 2209 का जब रूट करेंगे तो ये होगा हमारा किसका, तो ये मेरे भाई 23 का होगा, सॉरी माफ करना, किसका होगा मेरे भाई, तो 47 का होगा। ठीक है, फिर से यहां पर 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। तो अगर जब भी पावर को आधा करना है, लास्ट वाली संख्या में आपको 2 जोड़ करके रूट लगाना पड़ेगा। 49 का रूट कितना होगा, 7। जब भी पावर को आधा करना है, इसमें 2 जोड़ करके रूट लगाना होगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये लाइफ भर मेरे भाई मेरा ये कंसेप्ट याद रखना कि जब जब पावर को आधा करने की जरूरत पड़ेगी, 2 जोड़ करके रूट लगाते जाएंगे, हमारा आंसर आते जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसके ऊपर में चंद सवाल करवा रहा हूं, थोड़ा आप लोग मेरा सहयोग करेंगे और उसके बाद में अपना आंसर बताएंगे। ठीक है भाई, मैं आपको डायरेक्टली यहां पर क्वेश्चन, देखिए जैसे आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इसके साथ में रूबरू कराया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया, सिलेक्शन पोस्ट का आपका ये सवाल है। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन। और 2024 में पूछा गया है, 24 छठे महीने में, अभी आपका 7वां महीना चल रहा है, 20 दिन पहले ये पेपर हुआ है, 20 दिन पहले का मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। पावर 2 से पावर 3 जाना है। जो बच्चे मेरे से रिकॉर्डेड बैच में या लाइव बैच में पढ़ते हैं उनको पता है, ऐसे सारे सवाल मैं करवाता हूँ, और ये भी बोलता हूँ करवा रहा हूँ, पढ़ लो, पेपर में आएगा भाई। अब देखो, पावर 2 से पावर 3 पर जाने का कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई दुनिया का डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं बना है कि तुम्हें वहां पहुंचा दे। तुम्हें मेरे भाई सिलसिलेवार तरीके से आना ही पड़ेगा। अगर ये पावर 2 दिया गया है, तो अगर ये पावर 2 दिया गया है जो कि है 119, तो जब भी पावर को भाई आधा करते हो, तो जब भी पावर को आधा करते हो तो क्या करोगे, 2 जोड़ करके रूट लगाओगे। तो इसमें 2 जोड़ दो और रूट लगा दो। 121 का रूट कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। अब जब पावर 1 पता है तो पावर 3 भी निकाल सकते हो। और पावर 3 कैसे निकालोगे, तो बोलोगे गुरुजी n³ माइनस कितना होता है, 3n होता है। यहाँ पर n का क्यूब, 11 का क्यूब कितना होगा, 1331 होगा, और 11 का 3 गुना मेरे भाई 33 होगा। कुल मिलाकर के 1298 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान में रखना है। और एक बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आप वीडियो को भी लाइक नहीं किए हैं। ठीक है, आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए, जहां जहां पर शेयर करना है वहां पर आप शेयर करते रहिए। समझ गए मेरी बात को लेकर के, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। अब आप यहाँ पर भी मेरे भाई वैसे ही देखिए, एक बढ़िया सवाल है सीपीओ का 2024 का। ये देखो 27 जून को पेपर हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो बोलेंगे सर ये देखो यहाँ पर 16x का पावर 4 है और 1/16x का पावर 4 है। ठीक है, और ये बराबर है किसके, 14159 के। अब देखो इसका रूट करो तो 16 का रूट हो जाएगा 4 और पावर 4 का आधा हो जाएगा 2 मेरे भाई। वैसे ही यहाँ पर रूट करो तो 4 और x² हो जाएगा। और जब भी पावर को आधा किया जाता है, इसमें 2 जोड़ दो, तो यहाँ पर 14161 और इसका क्या करो, रूट करो। अब 14161 आपका किसका स्क्वायर होता है, बताइए। 14161 किसका स्क्वायर होता है, फटाफट मेरे भाई, अगर आपको नहीं अंदाजा है कोई बात नहीं, 14161 करिए, 2 की पेयर और रखिए, ये आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये किसके करीब में जाएगा, अगर हम देखें यहाँ पर तो आपका 121 हो सकता है क्या यहाँ पर। ठीक है, 144 हो जाएगा ना मेरे भाई, 119 का होगा आपका यहाँ पर। ये कितने का होगा, 119 का होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है, अगर किसी को निकालना मेरे भाई नहीं आता है तो आप लोग मेरा कैलकुलेशन का सीरीज देख सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर करवा रखा है। उसमें स्क्वायर रूट निकालना बता रखा है। सिंपल यूट्यूब पर टाइप करोगे हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट बाई आदित्य रंजन सर, मेरे भाई मेरी वीडियो आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 119। ठीक है, फिर यहाँ पर इसका आधा करो,
4 का रूट करोगे तो 2 आएगा, और मेरे भाई एक्स स्क्वायर का रूट करोगे तो इतना। वैसे ही 4 का रूट करोगे 2 आएगा, एक्स स्क्वायर का रूट करोगे इतना। जैसे पावर को आधा करोगे क्या करोगे, वापस से इसमें 2 जोड़ करके रूट लगा दोगे, तो ये हो जाएगा 121, जिसका करने पर आएगा 11। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अब सोचो जिस बच्चे को नहीं पता है, ठीक है, वो मेरे भाई जीवन में कभी ये 3 लाइन में समेट पाएगा? नहीं समेट पाएगा। खेलेगा पेपर में, और पेपर में वो खेलेगा, एग्जामिनर उसको खिलाएगा, वहीं पर उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी मेरे भाई। समझना पड़ता है ना आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजें। ये कंसेप्ट जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बता रहा हूं मैं, ठीक है। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपका मेरे भाई सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं सर जो आपको ध्यान में लेकर के चलनी है। अब यहां पर भी सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, और मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी दिक्कत आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको बताते हैं, लेकिन 9 बताने के पहले एक छोटा सा पॉइंट हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर आपका पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, और पेपर में क्वेश्चन क्या आ जाता है वो देखिए। पेपर में आपका क्वेश्चन ये आ जाता है कि पावर 4 की वैल्यू कितनी है, तो पावर 4 की वैल्यू 119 है, ठीक है। पावर 4 की वैल्यू 119 है, और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स मेरे भाई नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो चाहिए मेरे भाई x माइनस 1 अपॉन एक्स। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ठीक है, मुझे यहाँ पर ये वाला वैल्यू चाहिए। तो क्या कोई ऑप्शन है? अब 99% बच्चा क्या करता है, 4 का आधा 2 करता है, 2 का आधा 1 करता है, यहाँ पर आता है, ब्रिजिंग लगा करके यहाँ पर जाता है। मतलब वो पहले ऐसे आएगा और फिर यहाँ पर ऐसे जाएगा। मेरे भाई तुम डायरेक्ट भी तो जा सकते हो। अब डायरेक्ट कैसे जाओगे वो हम सिखा रहे हैं, देखो, ठीक है। पढ़ा करो भाई साहब, लॉजिक से पढ़ा करो, यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच, बस यही है सिलेक्शन का एकदम मेरे भाई मूल कंसेप्ट यहाँ पे, ठीक है। आप बोलेंगे सर देखिए 4 का आधा कितना होता है, 4 का आधा 2 होता है। हम आपकी बात मान गए, और जब भी हम आधा करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं और हम क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। तो यहाँ 121 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, 11। लेकिन खबरदार मेरे भाई, यहाँ से समझो, यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, 2 गली निकलती है। एक तुम्हारी जाती है प्लस के घर पे यहाँ पे, और दूसरी जो जाती है वो जाती है माइनस के घर पे। याद रखना, अगर मेरे भाई प्लस के घर पे तुम्हें जाना है, किसके घर पे जाना है भाई, प्लस के घर पे जाना है, तो प्लस के घर पे जाना है तो यहाँ पर इसमें तुम्हें क्या करना होगा, 2 जोड़ करके रूट लगाना होगा। और अगर माइनस के घर पे जाना है तो पिछले वाले में 2 घटा करके रूट लगाना होगा। यानी ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 13। और यहाँ पर मेरे भाई 9 का कितना हो जाएगा, 9 का रूट मेरे भाई 3 हो जाएगा। ये समझना पड़ेगा मेरे भाई, आपको ये कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि अगर मुझे यहां से जाना है प्लस में तो 2 जोड़ करके रूट, और यहां से जाना है माइनस में तो 2 घटा करके रूट। आज मेरे भाई आपका जो सवाल है वो कुछ उसी प्रकार से आपके पेपर में पूछा गया, सिलेक्शन पोस्ट में आपको देना है उत्तर। आप यहां पर बोलेंगे गुरुजी समझिए मेरी बात को, ये जो हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर है ना, ये हमारे पास में 18 है, ठीक है। मैं जब यहां देख रहा हूं तो माइनस दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब तो मेरे भाई तभी निकालोगे ना जब एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स पता हो। और माइनस निकालने के लिए क्या करोगे, बोलोगे सर देखिए 2 रास्ते खुलते हैं, एक यहाँ पर प्लस वाला, दूसरा यहाँ पर माइनस वाला। अगर मुझे यहाँ पर माइनस निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इसमें से यहाँ पर 2 घटा करके और तब रूट लगाना होगा। 16 का रूट आ जाएगा 4, और जब 4 आ गया तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर जो है मतलब अपनी रेल की पटरी पहले ही बदल लो, बाद में क्यों बदलनी। तो बोलोगे सर ये जो वैल्यू होती है क्या होती है, तो बोलोगे सर ये होता है n क्यूब और प्लस होता है हमारा 3n, ठीक है। तो 64 में 12 जोड़ दोगे आ जाएगा 76। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। कौन ऐसी चीज है जो हम आपको नहीं पढ़ाएं, बताओ, सब कुछ तो पढ़ाए ना, पिछले 3 क्लासेस में हर एक बात सिखाए हैं। इस दौरान मेरे भाई एक बात बस आप लोगों को ध्यान रखनी है, और वो ये कि आपके पास में फॉर्मूला बुक होनी चाहिए, ठीक है। एक तरफ मैं पढ़ा रहा हूं, दूसरी तरफ पूरा का पूरा रिवीजन यहां से कर लेना। और अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो हमारे सीजीएल वैरियर वाली किताब से सारे सवाल लगा लेना। अभी सीएचएसएल का पेपर है, सीपीओ का पेपर है, या कोई भी है, सारा क्वेश्चन मेरे भाई यहीं से आ रहा है आप लोगों का। इससे बाहर बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो पूरे 2-3 सालों का जो निचोड़ था हमने एसएससी का वो इसके अंदर में दे दिया। एक बढ़िया किताब बनाई जो कि बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखी हमने, क्योंकि हमें पता था कि आखिरी के 60-70 दिनों में अगर बच्चों को प्रैक्टिस करना है तो उनके लिए एक ऐसी मेरे भाई हैंडी किताब हो जो 40-45 दिन में वो खत्म कर पाए, और ये सीजीएल वैरियर आपको मौका देती है। 210 रुपये में ये किताब आप मंगा सकते हैं, और इसको 2 बार आप खत्म कर सकते हैं अपने पेपर के पहले, ठीक है। इसमें डे वाइज आपको दिया गया है कि आप किस तरीके से अपने टॉपिक्स को खत्म करेंगे। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए इसे मंगा लेना, और अगर आपको नोट्स या सारी चीज़ें रिवाइज करनी है तो उसके लिए मेरे भाई आप जो है आपकी ब्रह्मास्त्र यानी फॉर्मूला बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उससे पढ़ लेना। इसमें मतलब मैंने है ना सारे
कंसेप्ट डाल रखे हैं। जैसे अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पावर को आधा करने पर ये होगा, डबल करने पर ये होगा, सारे मैंने शॉर्ट ट्रिक्स इसके अंदर में डाल रखे हैं, अपने क्लास के सारे नोट्स डाल रखे हैं, कैलकुलेशन की टेक्निक बता रखी है। तो ये थ्योरी प्लस कंसेप्ट वाली किताब हो जाती है। और ये सिर्फ प्रीवियस ईयर की बुक है जहां पर प्रैक्टिस करना होता है। कोई बच्चे का सारा कंसेप्ट क्लियर है, वो यहाँ से मेरे भाई प्रैक्टिस करे। जिसके कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों की दिक्कत है, वो इसे मंगा करके करे। ठीक है, आप मेरे भाई यहाँ पर जो है दोनों मंगा करके अपनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, अब कुछ इस तरीके के सवाल होते हैं। एक्स की वैल्यू तुम्हारी दी है और यहाँ पर मेरे भाई इसका मान पूछा है। कैसे करोगे पता है? बहुत आसान है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो मेरे भाई क्वेश्चन में आप कैसे करोगे। तो आप बोलोगे सर देखिए, आज के बाद हम आपको एक छोटी सी बात सिखाते हैं। कभी भी अगर आपके सामने कोई ऐसा सवाल आ जाए, देखो एक्स की वैल्यू जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और किस फॉर्मेट में आ सकता है मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन में आपका ऐसे आ सकता है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा कैसे बताऊं। ठीक है, आप ऐसे मान करके चलो कि ये कुछ आपका हो सकता है 4 माइनस रूट 15 हम ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम आपके सामने ये ले लिए हैं कि x की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 4 माइनस रूट 15 मैंने ले लिया। अब मेरे सामने दो तरह का क्वेश्चन उत्पन्न होगा, एक x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान बताओ और एक x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान बताओ। तो मेरे भाई याद रखना कभी भी जीवन में, ठीक है, कि अगर इन दो लोगों का स्क्वायर का डिफरेंस कितने का होगा? 1 का। अगर इन दो लोगों में स्क्वायर का डिफरेंस कितने का होगा? 1 का। बीच में यहाँ पर एक बार प्लस कर लो। अगर इन दो लोगों में स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो 1 का होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना? 16। रूट 15 का स्क्वायर कितना? 15। ये कौन सी संख्या है? तो बड़ी वाली। ये कौन सी संख्या है मेरे भाई? तो छोटी वाली। तो अगर इनकी स्क्वायर का डिफरेंस 16 और 15 का डिफरेंस 1 का होगा, तो उस केस में आप यहाँ पर अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाल रहे हो, तो आपको मेरी भाई बड़ी वाली का डबल करना है। किसका करना है? बड़ी वाली का डबल। बड़ी वाली का डबल का मतलब यहाँ 4 का डबल कितना होता है? तो 8 होता है। और अगर आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो आपको छोटी वाली का डबल करना पड़ेगा, यानी आपको मेरे भाई 2 इंटू स्मॉल करना पड़ेगा। ये मेरा ट्रिक है, मेरा खुद का बनाया कंसेप्ट है, आप याद करना। छोटी वाली कितनी है? रूट 15। तो यहाँ पर आंसर आपका 2 रूट 15 हो जाएगा, बात खत्म। कभी भी भविष्य में ऐसा सवाल आ गया जहां पर दो संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस 1 का होता है, तो प्लस निकालने के लिए बड़ी वाली का डबल, माइनस निकालने के लिए छोटी वाली का डबल। ठीक है, आप यहाँ पर सर एक और क्वेश्चन देख लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे इसका आंसर दे देंगे। आप लोगों के सामने यहाँ पर हम ये सवाल दे रहे हैं, और ये मेरे भाई कुछ इस प्रकार है कि x की वैल्यू 3 जमा 2 रूट 2 है मेरे भाई। और मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना होगा? सॉरी, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स नहीं है, ये x की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? तो x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान कितना होगा? और उसके बाद में मैं चाहूँ तो इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन सेट कर सकता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मैं आपसे पूछ सकता हूँ। यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसके आगे और पूछ सकता हूँ, एस क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो जाहिर सी बात है, अगर ये पता चल गया तो ये निकाल लोगे, ये पता चल गया तो ये निकाल लोगे, तो ये बड़ी चीज़ तो है नहीं। तो बस मुझे यहाँ पर जो है सिर्फ इन दो लोगों का उत्तर दे दो। तो पहली बात यहाँ पर क्या बोलोगे मेरे भाई मेरे मित्र? यहाँ पर आप बोलोगे सर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओ, 1 आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 8, 9 में से 8 गया तो 1 आ रहा है। तो अगर 1 आ रहा है तो प्लस निकालना है तो इसका डबल करो, 3 का डबल 6। और अगर माइनस निकालना है तो इसका डबल करो, 2 रूट 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4 रूट 2 हो जाएगा। ये समझ लीजिए बस आप यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा कंसेप्ट है, आपको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। आज मेरे भाई जब बात आई इस क्वेश्चन को करने की, वहीं तो करना था। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और 4 चौके 16 इंटू 3 कितना होता है? 48। 49 में से 48 घटाने पर कितना आता है? 1 आता है। डिफरेंस कितने का भाई? 1 का। और अगर 1 का डिफरेंस आ गया ना मुन्ना, तो याद रखना x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या करोगे? तो सीधा बड़े वाले का डबल। 7 का डबल कितना हो जाएगा? 94। और जब भी मेरे भाई यहाँ पर पावर को डबल करते हो ना भाई, जब भी पावर को डबल करते हो, इसके होल स्क्वायर में से क्या करना? 2 घटा देना। 196 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 194। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर है भाई। बाकी एक और बात मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, और वो ये कि अगर पेपर में आपको रिस्क लेना होगा, कभी समय कम हुआ आपके पास में, मैंने शब्द इस्तेमाल किए हैं रिस्क और कम समय। कम समय में अगर आपको रिस्क लेना होगा तो मैं 1000 बार आप लोगों को बता चुका हूं कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में 99.9% केस में वही आंसर होता है जिसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 2 जोड़ो 197 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 2 जोड़ो 198 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 जोड़ो 199 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 जोड़ो 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आंसर होगा।
ठीक है, क्योंकि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स अगर एक नॉर्मल नेचुरल नंबर आता है, रूट वूट में नहीं आता है, रेशनल नंबर नहीं आता है, उस केस में मेरे भाई स्क्वायर वाला हमेशा क्या होता है, वही संख्या जिसमें दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस सवाल को धुआं धुआं भी कर सकते थे, किससे, ऑप्शन से। आ जाओ इसी के ऊपर में एक और क्वेश्चन है फिर से मेरे भाई, और मेरा दिल कहता है आप लोग इसको बना लोगे, विद इन सेकेंड्स बना लोगे, हमने सिखाया ना, बना लोगे। आप देखो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 48, 49 में से 48 जाएगा, एक आएगा। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी p प्लस वन अपॉन पी, और p प्लस वन अपॉन पी क्या होगा, तो बड़े वाले का डबल, मतलब कितना हो जाएगा 14। और मुझे पता क्या करना है, तो एक बार p क्यूब से इसमें डिवाइड करो तो हो जाएगा तुम्हारा p क्यूब, एक बार p क्यूब से इसमें डिवाइड करो तो हो जाएगा मेरे भाई p, पी क्यूब से इसमें डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी, और पी क्यूब से इसमें डिवाइड करो तो 1 अपॉन पी क्यूब हो जाएगा। इसको थोड़ा विस्तृत रूप से थोड़ा जो अरेंज कर लीजिए, तो यहाँ पर p प्लस 1 अपॉन पी को एक साथ रख लीजिए, और यहाँ पर पी क्यूब और 1 अपॉन पी क्यूब को आप यहाँ पर एक साथ रख लीजिए। आपको मेरे भाई एक बात पता है क्या, तो p प्लस 1 अपॉन पी कितना है, तो 14 है, तो आप इसको रख लीजिए मेरे भाई। अच्छा, जब इसका मान 14 है तो इसका कितना होगा, एन क्यूब माइनस 3n, याद है या भूल गए, क्या बोलोगे सर, तो बोलोगे सर यहाँ पर एन क्यूब हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 3 इंटू एन हो जाएगा सर। ठीक है, अब यहाँ देखते चलिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये 42 है, और 42 में से यहाँ पर देखो 14 माइनस 42 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14 माइनस 42 हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 28, और 14 का क्यूब कितना होता है, जल्दी से बताइए मिश्रा जी, 14 का क्यूब कितना होता है, आप लोग बताओ मेरे भाई कितना होता है जल्दी से। 2744 नहीं होता है, कंफर्म हो, पक्का बताओ मेरे भाई, 14 का क्यूब कितना होता है जल्दी से, बहुत शानदार, 20 तक का क्यूब तुम लोग को नहीं याद है, कैसे जीवन पार होगा रे तुम लोग का है, बताओ। 2744, तो यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 27 यहाँ पे, और 14 से 8 गया 6, और मेरे भाई यहाँ पर 16, कुल मिलाकर के कितना होगा 27 और 16 हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ऐसा नहीं है कि हम डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बट वो मेरी लास्ट प्राथमिकता होती है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में देखते ना, आप यहीं पर डिजिटल सम लगाते हैं। मानो कोई बच्चा है कैलकुलेशन से बहुत घबरा रहा है, डर रहा है, तो पहले एक काम करो, सारे ऑप्शन के डिजिटल सम निकालो, 6 2 8 और 1 9 खत्म, कितना आ गया 7, 7 और 2 9 खत्म, 7 आ गया मेरे भाई। लो लगा ही नहीं पाओगे, डिजिटल सम खत्म हो गए यहीं पे। ठीक है, दो ऑप्शंस के डिजिटल सम सेम आ जाते हैं, नहीं लगा पाता है आदमी। ठीक है, फिर यूनिट डिजिट का सहारा लेते और पता नहीं 10 तरह के कर्म कांड करते, रहने दो मेरे भाई। यहाँ पर सिंपल सिंपल अपना जो है कैलकुलेशन जिंदाबाद है, आबाद है, वही करना है और ध्यान रखना है। जिनको 20 तक का यहाँ पर क्यूब नहीं याद है वो याद कर लेंगे, नहीं तो पेपर में गंदा लपेटे जाओगे, मैं बता रहा हूँ। आ जाओ। कुछ सवाल आप लोग अब करेंगे। देखिए मैं आप लोगों को अब एक क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे आप लोग यहाँ पर देखो, एक पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। एक चीज़ और, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो मैं 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको हम लोग आराम से रखते हैं मेरे भाई होल्ड पर, और इसको हम लोग करेंगे लास्ट में जब हमारे पास समय बचेगा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये क्वेश्चन मैंने मेरे भाई निकाला है CHSL की परीक्षा में से। ठीक है, आप अगर यहाँ देखोगे तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू दी है, पावर 2 का मान दिया है, पावर 2 से आपको पावर 1 पर आना पड़ेगा, और पावर 2 से पावर 1 पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मेरे भाई 2 जोड़ करके रूट। ठीक है, प्लस में जाना है तो 2 जोड़ करके रूट, माइनस में जाना है तो 2 घटा के रूट। तो आप मेरे भाई 2 घटा करके रूट कर देना, तो आप a माइनस 1 अपॉन ए पर पहुंच जाओगे, और a माइनस 1 अपॉन ए पहुंच गए तो ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा। तो आप इसे मेरे भाई खुद से सॉल्व करना, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। समझ गए मेरी बातों को लेकर के, यहाँ पर इसको आप लोग ट्राई करना। ठीक है दोस्तों, आ जाइए चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, पूरे दिमाग के तुम लोग घोड़े दौड़ाओ, जितना दौड़ा सकते हो मेरे भाई यहाँ पर उतना दौड़ाओ। ठीक है, और तब यहाँ पर सोचो ये सवाल कैसे बनेगा। बहुत ही प्यारा सवाल, CPO 2024 में कोई ऐसा टाइप नहीं आया, CPO हो या CHSL हो, जो मेरे नोट से बाहर हो। मेरे भाई मैंने जो जो बच्चों को पढ़ाया है ना, सारा सवाल वहीं से आया है। अलजेब्रा में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आप लोगों को एक टाइप बताता हूँ, और वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा एक स्पेशल कंसेप्ट है, आप लोग भी सीखो ताकि आपका मेरे भाई बेनिफिट हो पाए यहाँ पर। और ये स्पेशल कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, तो आप जब इस स्पेशल कंसेप्ट की बात करते हो तो एक बार अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, और एक बार x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मेरे भाई माइनस 2 आ जाए तो क्या होगा। इसमें एक बार x, देखो क्वेश्चन क्या बोल दिया, ये दे दिया है, और पता है क्या पूछा है, इसका पावर 97 और इसका पावर 98, बताना जरा कितना होगा, बताओ। यहाँ पर ये पूछ लिया था, इसमें मेरे भाई ये पूछ लिया था x का पावर 2024, और यहाँ पर x का पावर 2025 कितना होगा, ये बताओ। अब कैसे करोगे यार, यहाँ पे
कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको ये बात पता होना चाहिए सर कि ये स्पेशल केस मैंने क्यों लिखा। जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 2 होती है, इसका मतलब x का मान कितना होता है 1, और प्लस कितना मेरे भाई 1, तभी तो 1 + 1 जा करके 2 बनाता है। यानी इस केस में आपको पता होना चाहिए कि इस केस में मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा ये जो केस अगर बनता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर x का मान कितना होगा 1 होगा, और अगर x का मान 1 होगा तो 1 का पावर कितना भी रख लो 1 आएगा, और यहाँ 1 का पावर कितना भी रख लो 1 आएगा, और आंसर कितना होगा 2 होगा। आंसर कितना होगा 2। यानी भविष्य में कभी भी अगर ये आ जाए x + 1/x = 2, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब यहाँ देखो, जब x + 1/x -2 आ जाए, इसका मतलब इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू -1, जोड़ देने पर कितना आएगा, तो -2 आएगा। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर अगर ये आ रहा है तो इट मीन्स x की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो -1 का पावर जो है मेरे भाई इवन है, आप ऐसे मान लीजिए, और यहाँ पर क्या करेंगे, तो -1 का पावर सर ऑड है। ठीक है, माइनस का पावर जब इवन करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, और माइनस का पावर जब ऑड करते हैं माइनस आता है। कुल मिलाकर के आंसर कितना, 0। तो ये 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझा कि कब आपका जो केस है वो 1 का बनता है और कब आपका केस -1 का बनता है। अभी जो ये क्वेश्चन आपके पेपर में इतना भयंकर पूछा गया ना, सीपीओ में भी देखो 10 दिन पहले क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में उड़ा के फेंकते। आप ऊपर में देखते x + 1/x की वैल्यू 2 है, इसका मतलब x का मान 1 है, और अगर x का मान 1 है मुन्ना, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 1 - 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई -3, और 5 - 3 कितना होगा -15। 1 सेकंड में सॉल्व करो, खेल खत्म। बस समझ में आ गया बात। यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो -15, बात खत्म। यहाँ पर इतना ही सल सवाल था, इतना ही आसान था, थोड़ा सा समझना था आपको। एक और क्वेश्चन फटाफट यहाँ पर देखिए, CHSL 2023 में आपका उसी कंसेप्ट के ऊपर में है। k + 1/k की वैल्यू इतनी है, तो आप यहाँ क्या बोलोगे, k + 1/k की वैल्यू हमारी -2 है। इट मीन्स यहाँ पर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -1 हो जाएगी। इट मीन्स k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, और जब k की वैल्यू -1 होगी तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हमें कितना देना होगा, -1 का पावर 17, और यहाँ पर जो है -1 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 11। माइनस का पावर ऑड है, माइनस देगा, माइनस का पावर ऑड है, माइनस देगा। आंसर हो जाएगा -2। गलती से 0 टिक किए ना, मुंडी 180 डिग्री पर घुमा देंगे, जान लेना यहाँ पे। ठीक है, इतना रियल मतलब क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट के साथ में पढ़ा रहे हैं, अब तब 0 करके आया ना पेपर में, सीधा जान लीजिए मिश्रा जी, समझ रहे हैं। 4 को केस मंजूर है ही जाने, लेकिन 180 डिग्री पे जाएगा। जब पढ़ाने के बाद में स्टूडेंट गलती करके आए ना, उस टीचर से पूछो उसके आत्मा पे क्या बीतती है। समझ रहे हैं बात को लेकर के, हाँ। आइए चलिए, अब इस क्वेश्चन को देख लो मेरे भाई, ये भी तुम्हारा बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। ये भी बता दें, ये भी सिखा दें, बोलो सीखना है, ये छोड़ दें, हैं सिखा दें। चलिए आइए, यहाँ पर मिश्रा जी हमारे बोल चुके हैं सर सिखा दीजिए, तो सिखा ही दिया जाए। ये यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है, जरा पढ़ो। हाँ, 180 डिग्री पे नहीं, 360 पे एकदम नहीं छोड़ देंगे, समझ रहे हैं। आइए मेरे भाई, 2 केस आपके और स्पेशल बनते हैं। सब कुछ दे रखा है यार फॉर्मूला बुक में। सर ये किताब है ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इस जनरेशन की आप ऐसे मान करके चलो, इस दशक की ये सबसे बेहतरीन किताब है। इसके अंदर में क्या नहीं है, जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, सारी बातें बहुत ही बेहतर तरीके से आपको एक एक केस बना करके दे रखा है। आप जब यहाँ पर जाओगे, सारी बातें सर यहाँ पर देखो किताब में, स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 2, स्पेशल केस 3, स्पेशल केस 4, मतलब ये पूरा संपूर्ण अलजेब्रा को मैंने इसके अंदर में उतार दिया है। जितने केसेस बनते ना, सारे के सारे यहाँ पर हैं। आज तक कभी कोई ऐसी परीक्षा हुई नहीं मेरे भाई जिसके सवाल इससे बाहर आए हुए हों। मैंने आपको यहाँ देखिए, ये स्पेशल केस 1 जरा पढ़ो। जब यहाँ पर क्या दे रखा है, जब यहाँ पर अगर आप पढ़ सकते हो, x + 1/x की वैल्यू अगर मेरे भाई √3 दे रखी है ना, तो क्यूब की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, सारी बातें। क्यूब का केस आपको बता रखा है। स्पेशल केस 2 में ये पढ़ा रखा है, x + 1/x की वैल्यू अगर हमारी 2 है तो x का मान कितना होगा। ऐसी तमाम तरह की सारी बातें जो हैं वो हमने आप लोगों के साथ में शेयर कर रखी है। सारी बातें मेरे भाई शेयर की हुई है, ठीक है। अब एक स्पेशल केस मैं आपको पढ़ा देता हूँ, सीधा का सीधा रिजल्ट का अगर हम बात करें तो। और वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है वो देखिए, बहुत ही प्यारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल के साथ में सारी बातें मैंने बताई है। इसी स्पेशल केस के सिलसिले में आप एक और बात याद रखिएगा कि कभी अगर आपको जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको दे दे n³ + 1/n, जैसे मानो कभी अगर आपको ये दे दे x + 1/x की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर √3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखो, अगर यहाँ पर ऐसा आ जाता है कि x + 1/x की वैल्यू, तो एक बार क्यूब करना, तो क्यूब करोगे तो x³ आएगा, यहाँ करोगे तो इतना आएगा, और इसका क्यूब कितना होता है,
n क्यूब माइनस 3n। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई √3 का क्यूब और माइनस हो जाएगा तुम्हारा 3n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर √3 का क्यूब कितना होगा 3√3 और ये कितना होगा 3√3, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 0। अब अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ साबित क्या हुआ, तो यहाँ साबित ये हो गया कि इनके क्यूब का सम होता है 0। ठीक है, अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो पावर 3 मेरे भाई पावर 6 + 1 और डिवाइडेड बाई कितना, इतना बराबर हो जाता है 0 के। ये उधर जा करके गुना करेगा तो 0 बनाएगा, तो अगर 0 बनाएगा तो पावर 6 + 1 बन जाएगा मेरे भाई 0। दिख रहा है ना ये 0, तो पावर 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। मैं अगर आपको डायरेक्ट रटवाता ना, आप मेरे से बोलते सर इसे काहे किया, आप काहे बताए सर यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 होती है, रीजन क्या है सर। तो सर रीजन हम आपके सामने पूरा प्रीव्यू उतार करके रख दिए कि जब जब x + 1/x की वैल्यू √3 होगा, x का पावर 6 की वैल्यू -1 होगा। दिमाग में फिट कर लो, काफी सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप यहां पर देखिए x + 1/x की वैल्यू √3 है ना, तो x का पावर 6 कितना होगा -1 होगा, x का पावर 6 कितना होगा -1 होगा, और यहाँ कितना होगा 11। 11 में से 2 लोगों को हटा दो 9। कौन सा ऑप्शन है बी फॉर बाहुबली। मौज करो। कंसेप्ट जिसको नहीं पता है पेपर में रोएगा, जिसको पता है पेपर में खेलेगा, ध्यान रख लो। ठीक है, बाकी एक भाई का 100 रुपए का सुपर चैट आया है। सर, आई एम ASO इन रेलवे, आई एम थैंकिंग यू फॉर योर इनक्रेडिबल सपोर्ट इन माई प्रिपरेशन ऑफ SSC CGL। टुडे आई एम राइटिंग अप UPSC बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको मेरी तरफ से, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। एक जीवन का एक पड़ाव तो आप पार कर चुके हैं, अब जीवन का आप दूसरा पड़ाव पार करिएगा और यहाँ पर आप अपना सिलेक्शन जो है वो ज़रूर लीजिएगा UPSC में। ठीक है, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं और आपके जैसे लोगों को मेरे भाई देश की ज़रूर आवश्यकता है। ठीक है, तो आप बढ़िए, बहुत मेहनत करिए, बहुत आगे बढ़िए। ठीक है, और बाकी बच्चे पढ़ करके इन्हीं की तरह यहाँ पर एक कामयाब व्यक्ति बनिए। आइए पढ़िए मेरे भाई। एक लास्ट केस है a + 1/a का -1 का। इसके भी मैंने 2 एग्जाम्पल आप लोगों को किताब में समझा रखा है कि अगर a + 1/a -1 हुआ तो क्या करोगे, और अगर a + 1/a +1 हुआ तो क्या करोगे। आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू गाइस। ठीक है, और ये लास्ट केस आपका क्या है तो देख लीजिए यहाँ पर। अगर मेरे भाई a + 1/a आपका जो है अगर 1 के बराबर आता है तो क्या होगा, और अगर आपका a + 1/a जो है मित्रों -1 आता है तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए थोड़ा इसके प्रूफ के बारे में समझते हैं। समझे, बोलिए मिश्रा जी, समझ लिया जाए पक्का। ठीक है, आ जाइए। तो अगर यहाँ पर ये a को हम रिप्लेस कर दे और x के साथ में हम कर दें ना, तो मुझे लगता है आप लोग रिलेट कर पाओगे। तो x + 1/a की वैल्यू अगर 1 हो और अगर मेरे भाई x + 1/x की वैल्यू कितनी हो तो -1 हो, तो आइए थोड़ा रिलेट करिए। तो यहाँ पर मेरे भाई मैं सीधा सीधा आपको प्रूफ निकाल करके दिखा रहा हूँ, आप एक प्रूफ को देखो, काम आएगा। यहाँ पर बोलोगे सर ये x² प्लस कितना 1 बराबर कितने के x के। मैंने क्या किया, हर जगह पे x का गुना, x² बन गया, 1 बन गया, ये बन गया। उसके बाद में मेरे भाई मैं इसको इधर लेकर के आ गया, तो x² + 1 - x बराबर 0। a² + b² - ab है, इसके अंदर में किस चीज़ की कमी खल रही है, a + b की। तो अगर मैं यहाँ पर a + b के साथ में गुना कर दूं इधर भी, ठीक है, तो बाकी जो हमारा है वो हमारा एज इट इज रहेगा, और मैं इधर 0 के साथ में गुना करूंगा तो कितना बन जाएगा 0। मतलब मैंने यहाँ पर x + 1 से इधर भी गुना किया, x + 1 से 0 में भी किया। अब ये फॉर्मूला बन गया सर a + b × a² + b² - ab, और ये किसका फॉर्मूला बन गया पता है, ये फॉर्मूला मेरे भाई बन गया यहाँ पर a का क्यूब और प्लस यहाँ पर b का क्यूब, और बराबर हो जाएगा 0 के। तो x का क्यूब जो होगा वो -1 होगा, x का क्यूब कितना होगा -1। तो सीधा सीधा हम आपको डायरेक्ट रटवा दे रहे हैं, याद रख लीजिएगा, अगर x + 1/x की वैल्यू 1 है, x³ की वैल्यू -1 होगी। और जस्ट उसका उल्टा, अगर x + 1/x इतना है तो याद रखना x³ की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। मतलब ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। दिस इज द लास्ट केस ऑफ अलजेब्रा सर। पढ़ाने को तो भी और भी काफी कुछ है, बस वक्त की पाबंदी है, बस यही बात है। आप यहाँ देखिए x + 1/x की वैल्यू इतनी है, तो भैया हमारे x³ का मान कितना होगा, तो 1 होगा। समझ गए बात को, x³ का मतलब यहाँ पर कौन सा क्यूब, तो यहाँ पर a³ का क्यूब, a³ का मान कितना होगा, तो 1 होगा। अब अगर a³ का मान होगा तो जरा इस सवाल में रखना, यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, तो मेरे भाई a³ का तो होल स्क्वायर है यहाँ पे। अगला क्या है, तो ये तुम्हारा a³ है माइनस कितना 1 का। अगर आप देखोगे तो सर यहाँ पर ये a³ का पावर 3 है, ये हमारा a³ है, और माइनस कितना 1 का। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का मेरे भाई 1 होता है, ये कितना होता है -1। यहाँ पे नीचे देखोगे 1 + 1 - 1, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, 1/1 = 1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना।
बाकी जो बच्चे बिल्कुल शून्य से तैयारी करना चाहते हैं और मतलब अभी आपका सीजल का पेपर है, कोई एक भी चैप्टर अगर आपका वीक है ना, कोई दो भी चैप्टर आपका वीक है ना, आप रिस्क मत लीजिए, उसको आराम से रिकॉर्डेड बैच वीओडी 2.0 से डबल स्पीड पर खत्म करिए। ठीक है, आपके पास में अभी भी 60-70 दिन है और 2-4 टॉपिक भी अगर आपके बाकी है, मानिए पूरा अरिथमेटिक या पूरा एडवांस बाकी है, सिर्फ 2 चैप्टर भी आपको पढ़ना है, आप आराम से रिकॉर्डेड बैच लो और यहाँ से 2x की स्पीड में सारी वीडियोस को खत्म करो। ठीक है, फीस इसकी 699 है, वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम है, प्री और मेंस दोनों को मिला करके ये बना हुआ है और हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा आपका फायदा देगा। एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना। उसी तरीके से मेरा कल से एक नया बैच आ रहा है और मेरी पूरी टीम का मेरे भाई आ रहा है, जहां पर रीजनिंग में विक्रमजीत सर का, इंग्लिश में प्रशांत सर का, मैथ्स में मेरा, और कल से ये स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा लाइव बैच है जिसकी फीस हमारी 999, इंडिविजुअल लाइव बैच 999 का है और पूरे टीचर का जो कॉम्बो है ना वो मेरे भाई हमारा 2700 का है। मैं बोलूंगा मैथ्स लेने से बेहतर है नया बैच है, कॉम्बो लीजिए, चारों सब्जेक्ट आपको एक साथ मिल जाएगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा। बाकी आज जो है थोड़ा लेट हो गया है बट कोई बात नहीं मेरे भाई, टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और PDF हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कल परसेंटेज के साथ में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।